गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी कुछ दिनों पहले क्वार्टरली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और क्वार्टरली एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर की जो ड्यूटी लगती है तो उसमें क्या है, बहुत बोरिंग सा फील होता है क्योंकि मना करना रहता है। तो खुद भी हम बात करने की बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छा रहती है कि हाँ कोई मिल जाता तो उससे बात करते, पर आपको दूसरे को ही बात करने के लिए मना कर रहता है। जो बच्चों को देखते रहे कि बच्चे आपस में बात ना करें, चीटिंग ना करें, और पूरी हम लोग की निगाहें रहती हैं बच्चों पे कि बात ना करें, जबकि हमारा खुद ही मन करते रहता है कि हाँ कोई मिल जाता तो बात कर लेते। और इन्विजिलेटर की ड्यूटी करते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बच्चों को शांत कराना, क्योंकि बच्चे जो हम लोग की जो ड्यूटी लगती है, अगर आदमी 9th-10th में पढ़ा रहा है, 11th-12th में पढ़ा रहा है तो ड्यूटी लगती है, जो 6-7 में ड्यूटी लगेगी या 8th में ड्यूटी लगेगी, तो बच्चे उसका किसी का भी नाम याद नहीं रहता है। तो कैसे है, जब बच्चा कोई अगर चीटिंग कर रहा है तो हम लोग उसको अगर उसको मना कर रहे हैं कि हाँ चीटिंग मत करो, तो यही करके, यही कह के हम लोग कि जो 4th डेस्क पे बैठे हो या जो 5th डेस्क पे बैठे हो क्यों बात कर रहे हो, और ऐसे ऐसे उनकी ड्यूटी जो निभानी पड़ती है। और देखते रहते हैं कि बच्चे कोई भी चीटिंग ना करे, और इतना अपना जो ड्यूटी है इतना स्ट्रिक्ट निभाते हैं। जबकि जब हम लोग का जब एग्ज़ाम चलता था, जब हम लोग छोटे थे, खुद एग्ज़ाम देते थे, तो लगता था कि कुछ ऐसे टीचर फंस जाए जिसमें आदमी थोड़ा बहुत चीटिंग कर सके, कुछ एक दूसरे से पूछ सके, ऑप्शनल 2-3-1 करके ऐसे पूछ सके। पर जब आदमी खुद ही ड्यूटी करता है तो अपना भी टाइम याद आता है कि जब हम लोग के टाइम में भी, अभी भी बच्चों को देखो तो जब जो बच्चों के सामने अगर क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है तो जब तक खड़े रहोगे वो क्वेश्चन को पढ़ेगा, खूब ध्यान से पढ़ेगा, या फिर लाइन खींचेगा, दूसरा पेज पलटेगा, उस पर भी लाइन खींचेगा, तीसरा पेज पलटेगा, जब तक टीचर खड़े रहेंगे वो लाइन खींचता रहेगा। जब टीचर खड़े हो जाए कितने बार तो दूसरी कॉपी लेकर भी पहली कॉपी भरी नहीं रहेगी, उसमें भी लाइन खींच देगा, कुछ ना कुछ भरते रहेगा, कुछ नहीं है तो उतारते रहेगा हाथ पर। अगर आप उसको ध्यान से देख रहे हैं तो हाथ पे 1-2-3, अगर भले बायो का एग्ज़ाम है फिर भी 1-2-3-4 गिनते रहेगा, लगेगा कि मैथ का एग्ज़ाम है। तो ये बच्चों की हालत होती है। और हम लोग को ऐसा होता है कि हम लोग को बहुत स्ट्रिक्ट अपना ड्यूटी करना है। क्यों आप इतना स्ट्रिक्ट ड्यूटी करना है कि जब हम लोग के अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए ना, तो हम लोग तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स नहीं आने देंगे, तुम लोग की अपॉर्चुनिटी कैसे दे दें। तो ये एग्ज़ाम के टाइम में ड्यूटी होती है हम लोगों की। और बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, पेपर में, जिस लगता है कि हम लोग को पेपर टीचर्स को चेक ही नहीं करना है, लगता है कि दूसरे ग्रह से आएंगे तो कुछ भी जीतन जो मन चाहे वो लिख सकते हैं। और बायो वगैरह के तो एग्ज़ाम में पेपर देख के ही हंसी छूटती है। मैथ वगैरह का तो एक बार कुछ नहीं बना पाते हैं, पर बायो वगैरह के सब्जेक्ट में बहुत बच्चे अपने मन से बना के DNA RNA में अगर डिफरेंस दिया है तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम टाइम में ये इनकी हालत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।